व्यक्ति खड़े हैं वो देख नहीं सकते हैं, बचपन से ही नेत्रहीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नेत्रहीन होते हुए भी एक ऐसी संस्था चलाते हैं जहां नेत्रहीन बच्चियों को शिक्षा मिलता है। पढ़ाई का शिक्षा हो या फिर डांस का हो, म्यूजिक का हो, हर एक क्षेत्र का जो शिक्षा है इस स्कूल में मिलता है। और खुद ये लोग नेत्रहीन है, लेकिन बच्चियों के लिए, जो नेत्रहीन बच्चियां होती हैं उनके लिए एक अनूठा पहल है। आप सर खुद नेत्रहीन हैं, लेकिन आप नेत्रहीन बच्चियों का स्कूल चलाते हैं। देखिए, वो स्कूल मैं नहीं चलाता हूँ, हाँ। स्कूल संस्था के द्वारा चलाया जाता है। ये मैं एनजीओ का गठन हम लोगों ने किया था, जिस एनजीओ का नाम है बिहार नेत्रहीन परिषद। और ये विद्यालय इसी बिहार नेत्रहीन परिषद का एनजीओ परियोजना है, प्रोजेक्ट है। तो ये विद्यालय जो संचालित है फुल्ली बिहार नेत्रहीन परिषद के द्वारा संचालित है। हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं, अधिकारी हैं, समय समय पर अधिकारी बदलते रहते हैं, यही है। लेकिन ये बिहार नेत्रहीन परिषद में भी जो इसके चलाने के लिए जो धन है वो आप लोगों से प्राप्त होता है, डोनेशन से आता है। कोई गवर्नमेंट का कोई एड, कोई सहयोग, कोई सहायता। अच्छा, अगर गवर्नमेंट सहयोग करे तब ये संस्था किस ऊंचाई तक जाएगी? देखिए, बुरा मत मानिएगा। गवर्नमेंट अगर दिल से सहयोग करे तो जो ये व्यवस्था है और बिगड़ जाएगी, अगर मुझसे पूछते हैं तो। क्योंकि सरकार सहयोग तो पैसा तो दे देगी, लेकिन संस्था कैसे चलते इसका सरकार के पास ना तो कोई नॉलेज है ना ज्ञान है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। आप यहाँ पटना ब्लाइंड स्कूल है, आपको कदम कुआं में, वहां जाके देख लीजिए। दरभंगा में है, भागलपुर में है, सरकार की व्यवस्था बिगड़ गई है। लेकिन अगर वही सरकार एनजीओ को मदद करे और कहे कि एनजीओ विद्यालय को चलाए तो निश्चित रूप से व्यवस्था अच्छी होगी और वो अच्छी चलेगी। सरकार टेक ओवर करेगी तो विद्यालय के, आप बताइए, सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग हैं, कोई ये कभी थोड़े कोई कहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में, सभी प्राइवेट को भागते हैं। क्यों? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो उसी तरह से हमारी संस्था के भी, अगर एनजीओ को सरकार मदद करे और ये संचालित करे तो निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशन अच्छा चलेगा। ये मेरा मानना है, ये नहीं कि जो मैं कहूँ वही सही है। अभी तक कितनी बच्चियां सर आपके स्कूल में हैं? अभी करीब 89-90। मतलब लगभग 90 बच्चियां आपके स्कूल में हैं। लगभग 90। सर, आप खुद देख नहीं पाते हैं तो फिर आप बच्चियों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते होंगे? बच्चियों के साथ बातचीत से इंटरेक्ट किया जाता है, अन्य उनके व्यवहारों से इंटरेक्ट किया जाता है। माने इंटरेक्शन इज नॉट रिलेटेड विथ विजुअलिटी। इंटरेक्शन इज a separate thing and visually is separate thing. Visual in हिंदी देखना, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है ये बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। बौद्धिक क्षमता अगर होगी तो सारा इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर बौद्धिक क्षमता नहीं है तो मात्र देखने से इंटरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, कितने सालों से आप इस स्कूल में हैं? इस स्कूल में मैं काम नहीं करता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी विजय कुमार जी ने नाम लिया, उसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा आप पहली बार आई तो अभी हमने बतलाया था, और ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम लोग करीब जब 93 हमने अवधि बताई थी कि उस समय ये विद्यालय की स्थापना हुई थी, लगभग उसी समय से हम लोग काम कर रहे हैं। 1993 में स्थापना हुई थी। क्या सोच के आप लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की थी? बस ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल्स। क्योंकि कोई भी बिहार में लड़कियों का विद्यालय नहीं था, झारखंड में भी नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई लड़कों का डेवलपमेंट तो हो रहा है, जैसे उसमें हम भी शिक्षक बन चुके थे, हमारा डेवलपमेंट हो चुका था, इनका डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन लड़कियां हमारे सामने एक भी नहीं थी जिनका डेवलपमेंट हो सका। तो हमने सोचा कि एक विद्यालय स्थापित की जाए। एक नई सोच, एक नई उड़ान के लिए नई सोच।
वो नई सोच सर आज कितना कामयाब है? देखिए मैं आपको बताऊं कि नई सोच तो बहुत धरातल पर बहुत सही उतर रहा है, अगर मुझसे पूछते हैं तो। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ से लगभग 155 बच्चियां पास आउट हुई हैं। और मैं ये बताऊं कि 90% से ज्यादा बच्चियां हमारी जॉब में आई हैं। जैसे 90% से ज्यादा? हाँ ज्यादा। आप इसी से अंदाजा लगाए, 2 बच्चियां हमारी लेक्चरर हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश में है, हेड भी रह चुकी है, दूसरा लक्ष्मीबाई कॉलेज में होने के कगार पर है, और 2-3 बच्चियां हमारे पीओ हैं। उसके बाद 2 मैनेजर भी बैंक के हो चुकी हैं। एक बच्ची राजभाषा परिषद में ऊंचे पद पर काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय में 6-7 बच्चियां हैं, गृह मंत्रालय में 8-10 बच्चियां लगी हैं। मतलब जो बच्चियां यहाँ से शिक्षा लेती हैं कहीं ना कहीं जाके एकदम वेल सेटल हो जाती हैं। आवश्यक नहीं है, मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर मतलब ये 30-70 का रेशियो रहता है। हाँ। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बच्ची हमारे यहाँ आई, वो आई तो उसने बड़ी अजीब बात बताई कि मैंने कभी रेल देखा नहीं है। हमने कहा रेल नहीं देखा है तू? नहीं। उसको रेल दिखाया गया। आज सौभाग्य सर आपने उसे रेल कैसे दिखाया? सवाल अब ये है कि ट्रेन की व्यवस्था के, ट्रेन की सीटें कैसे होती हैं, बाथरूम तक जाना है तो कैसे जाना है। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वो रेलवे में ही जॉब कर रही है, अभी सोनपुर में वो काम कर रही है। मतलब मन की आंखों से आपने रेल दिखाया? नहीं, मन की आंखों से नहीं देखा, टच करके दिखाया। मन की कोई होती नहीं, फील करके। हाँ, फील करके, फीलिंग, टचिंग कैपेसिटी से। जैसे आप कोई चीज आंख से देखते हैं तो आप सामने हॉर्स है, तो हॉर्स का आपने आंख से देखा और दिमाग पे बात गई, इमेज बना की हॉर्स। आपने मन की आंखों की व्याख्या की। मन की आंख है क्या? जैसे इससे हम जो कुछ देखते हैं अपनी भौतिक आंखों से, जो आप देख रही हैं, तो उल्टा चित्र जाता है। वो उल्टा चित्र फिर जा करके मस्तिष्क में सीधा होता है। इसके बाद आप किसी चीज को देखती हैं। मस्तिष्क एक तरह कैमरे का काम करता है। तो मन का अंग्रेजी अनुवाद माइंड भी होता है। हार्ट तो हृदय है, वो दूसरी चीज हुई, लेकिन मन का अनुवाद भी माइंड है। तो मन की आंखें मतलब आईज ऑफ द माइंड, और ये हर के पास होता है। अब जैसे किसी ब्लाइंड को आपने देखा, अगर वो व्यक्ति जन्म से नहीं देखता है तो वो नहीं बता सकता है कि घोड़ा क्या है, हाथी क्या है। लेकिन उसको अगर टच करके बताइएगा कि देखो ये हाथी है, ये उसका सूंड है, इसका ये कान है, ये उसकी पूंछ है, और दोबारा अगर उस ब्लाइंड को टच कराइएगा तो पहचान लेगा क्या ये हाथी है। उसी तरह से है, मन की आंख कोई नहीं है, टचिंग टच करके सब कुछ फील कर लेते हैं कि घोड़ा कौन सा है, हाथी क्या है, रेल क्या है, बस क्या है। बिल्कुल उसे दिखलाना पड़ेगा। तो और कुछ आगे संस्था के लिए आप दोनों ने क्या कुछ सोचा है? आगे संस्था के लिए तो मैं अभी तक हम लोग 10वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी एक विद्यालय है पटना कॉलेजिएट, वहाँ से हमारे लड़कियां मैट्रिक की परीक्षा दे रही हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे पहले हाई स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जाए और स्वयं हमारे विद्यालय के नाम से एग्ज़ाम हो। इसी तरह से फिर इसे हम इंटरमीडिएट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल यही करेंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ की लड़कियाँ मैट्रिक की परीक्षा देती हैं, वैसे ही जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिल जाती इंटरमीडिएट की, तो कॉलेजिएट से ही हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि लड़कियां इंटरमीडिएट का एग्जाम भी दें। अगर इन लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया तो जल्द से जल्द हम लोग इंटरमीडिएट खोलेंगे। जब आपकी संस्था की लड़कियां बड़े पदों पे जाके नौकरी करती हैं, तब तो आप दोनों को लगता है कि हमारा मेहनत और हमारा सोच सफल हुआ। निश्चित रूप से किसी को लगेगा, वो तो आपको भी लगेगा। आप इतना मेहनत कर रही हैं, आपको भी लगेगा, हर को लगेगा। अब आप यहाँ आई हैं और हमसे बात कर रही हैं, आपके ज्यादा लोग देखें और रिस्पॉन्स आए तो क्या आपको खुशी नहीं होगी कि हमारे प्रोग्राम को इन्होंने देखा? बस जस्ट वही बात है। एक बात और जान लीजिए कि जैसे विजय जी ने कहा कि सरकार की इन्होंने बहुत आलोचना की, और उन्होंने कहा कि सरकार अगर संस्थाओं को ग्रांट दे दे तो संस्थाएं आगे बढ़ जाएंगी। तो एनजीओज भी ऐसे हैं जो सरकार से डेवलपमेंट के नाम पर पैसे लेते हैं और खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मात्र सरकार ही दोषी। अगर सच बात कही जाए तो समाज दोषी के बीच में जो बैठे वो भी दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल,
सरकार और समाज इसके लिए दोनों है। दलाली से हटकर कोई काम अगर करे तो काम, जैसे आज छोटी सी बात आप ले लीजिए, हालांकि उसकी बड़ी बात भी मानिए कि पहले किसानों और बीच सरकार के बीच लेन देन की बात होती थी, अब मोदी जी ने सीधे किसान के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, बीच में दलाल तो नहीं है, अब उनको बिल्कुल पैसा मिल रहा है। तो ये एक सोच के ही ना कारण ऐसा हो सका। तो अगर आप ऊंची सोच रखिएगा तो फल भी, कर्म भी अच्छा होगा और उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप ऊंची सोच रखिएगा तो कर्म भी अच्छा होगा, उसका फल भी अच्छा आएगा। ये दो मित्र हैं, जन्म से ही नेत्रहीन है और एक नेत्रहीन विद्यालय भी चलाते हैं। इनका सोच ये था कि अगर बालकों का नेत्रहीन विद्यालय है तो फिर बालिकाओं का क्यों नहीं है, लड़कियों का आखिर विकास क्यों नहीं होगा। इन दोनों ने मिलकर एक विद्यालय का संगठन का गठन किया, जिसके माध्यम से बालिका नेत्रहीन विद्यालय भी बना और इस विद्यालय की जो बालिकाएं हैं ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जाके नौकरी करती हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, तो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।